हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ परमैन वर्सेस रोबोट। तो भाई जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे बेटा, मैंने तेरे को माफ किया, जा। तेरे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि मैं तेरे से गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, जा माफ किया। ताऊ अब यही डायलॉग मैं बोलूं? हाँ बोल के दिखा तू। ताऊ मेरे 2000 रुपए दे। अरे बेटा बाद में ले लेना, जा माफ किया। गजब बेइज्जती है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बहुत ही बड़ा जायंट रोबोट मिक्सू को अपने पंच में बंद कर लेता है और आसमान में जाकर फट जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। और अब आगे तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो रोबोट फटता है वो बोलता है कि हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से नीचे आता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। और तभी पाको पूछते हैं कि परमैन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तभी परमैन बोलता है कि अबे मेरे को क्या हो सकता है, डर तो अभी किसी और को ही लगना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि उनका जो रोबोट का किंग होता है बोलता है कि अच्छा अब मैं तेरे को इतना मारूंगा कि तू समझ नहीं पाएगा। उसके बाद रोबोट किंग खुद उठता है और मिक्सू पे अटैक कर देता है। मिक्सू का गोल्डन सेट ऑफ कोर्स ठीक हो चुका था, तो इस बार मिक्सू उसका फेस पकड़ता है और उस पर मुक्के ही मुक्के बरसाता है। अरे बेटा मजा नहीं आ रहा, थोड़ा चेंज कर। ओके। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उनका किंग गुस्से से खड़ा होता है और बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, रुक अभी तू नहीं बचने वाला। और हम लोग देखते हैं वो फुल स्पीड से एक हाथ आगे करके मिक्सू की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी मिक्सू उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ मरोड़ कर तोड़ देता है और उखाड़ देता है उसका हाथ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सू उसकी छाती पर पैर मारता है, जिसकी वजह से वो खड़ा था और फिर वो गिर जाता है। और हम लोग देखते हैं कि छोटे मतलब कि जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास रोबोट थे ना, उन्होंने उन्हें घेर लिया था और वो चिल्लाने लगते हैं कि मारो इसे मारो, परमैन इस रोबोट को छोड़ना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी परमैन बोलता है कि मैं क्यों इसे मारूं, प्रॉब्लम किसका है? तभी भीड़ बोलती है कि हमारा। तभी परमैन बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो, बार वाला बीच में क्यों आए, अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट खड़ा होता है और बोलता है कि इन टुच्चे लोगों को तो मैं यूं हरा दूंगा। तभी परमैन बोलता है कि तू अकेला है और ये 20,000, एक स्पेयर पार्ट भी निकाल लिया ना तो भी नहीं मिलेगा तू। और जैसे ही ये लोअर क्लास सुनती है ना, वो उस राजा पर हमला कर देता है, रोबोट किंग पे हमला कर देता है और वो उस रोबोट किंग को मतलब कि बुरी तरीके से मारते हैं और घायल कर देते हैं। उसकी एक आंख भी फोड़ देते हैं और रोबोट लेटा हुआ होता है। और तभी वहां पर काफी सारे लोग आते हैं और परमैन का थैंक यू कहते हैं। तभी सभी लोग बोलते हैं कि आपने इसे क्यों नहीं मारा? तभी परमैन बोलता है कि मुझे आप लोगों को एक बात सिखानी थी कि जब आप लोग एक साथ हो ना, तब ये कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। जब आप अलग अलग हो गए ना, तब वो आपको खत्म भी कर देगा और हरा भी देगा। तो हमेशा एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का साथ दोगे तो यार तुम्हें भी कोई हरा नहीं पाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अरे बेटा आज तो तूने एक लाइफ का लेसन सिखा दिया। फिलहाल स्टोरी पे वापस आते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो रोबोट टूट फूट गया था ना, रोबोट किंग, वो वहां से गायब हो जाता है। तभी परमैन सोचता है कि आखिर ये गया कहां पर। तभी पाको बोलते हैं कि क्या सोच रहे हो परमैन? तभी परमैन बताता है कि वो थोड़ी देर पहले रोबोट किंग यहीं पर पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है पाको। तभी पाको बोलती है कि हो सकता है वो कहीं पर भाग गया हो। तभी परमैन बोलता है कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की पूरी स्क्वाड और लोअर क्लास और मिडिल क्लास रोबोट्स एंजॉय कर रहे होते, पार्टी कर रहे होते, क्योंकि आज वो फाइनली इतने सालों के बाद जीत ही गए। और वो एक बड़े से हॉल में पार्टी कर रहे होते। तभी वो देखते हैं कि हॉल की छत तोड़कर एक बहुत ही पावरफुल रोबोट अंदर आता है और वो और कोई नहीं, रोबोट किंग होता है। तभी वो बोलता है कि आई एम बैक। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उसे रोकने के लिए आगे जाता है और बोलता है कि तुम इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा रोबोट। तो वो रोबोट बोलता है कि कोशिश करके देखो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना गोल्डन सेट एक्टिवेट करता है और बोलता है कि आजा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में मिक्सू के आसपास भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मिक्सू से देख नहीं पा रहा होता है। बोलता है कि इसे मैं देख भी नहीं पा रहा, इसे हराऊंगा कैसे इस बार मैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से परमैन को टक्कर मारता है और परमैन पीछे जाकर गिरता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि
परमैन उठता है और वो भी अपनी फुल स्पीड में आसमान की तरफ जाता है और रोबोट भी आसमान की तरफ ही जा रहा होता है। और उस टाइम पर रात हो रही होती है, तो वो रात में लड़ रहे होते हैं। तो परमैन को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी उसे देखने में, लेकिन वो रोबोट है, वो तो आराम से देख पा रहा था मिक्सुओ को। उसके बाद वो रोबोट मिक्सुओ पर कई सारी मिसाइलें फायर करता है और मिक्सुओ उनसे बचने में कामयाब भी हो जाता है। उसके बाद मिक्सुओ सोचता है कि मुझे इसे हराने के लिए और ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी। फिर वो रोबोट अपनी बैग से 3-4 रॉकेट्स निकालता है और उनसे उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो परमैन की तरफ और स्पीड से जाने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन एकदम से कट मार देता है, जिसकी वजह से वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। फिर वो रोबोट बोलता है कि अब बस बहुत हुआ। वो रोबोट अपने दोनों हाथों को मिलाता है और फुल पावर बीम उस परमैन की तरफ छोड़ता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे वो बीम परमैन से टकराती है, परमैन काफ़ी दूर जाकर गिरता है और जैसे ही वहाँ पर परमैन उठता है, परमैन को चक्कर आ रहे होते हैं। और तभी वो रोबोट बोलता है कि तुम्हारा काम खत्म हुआ परमैन, बस यही तक थी हमारी दुश्मनी, अब तुम और कुछ भी नहीं कर सकते। और हम लोग देखते हैं कि वो परमैन की तरफ एक बीम छोड़ने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि उसके ऊपर 10,000 किलो का एक बहुत ही बड़ा पत्थर गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उस पत्थर के नीचे दब जाता है। और वो काम पायान, बूबी और पाको ने मिलकर किया था। अभी हम लोग देखते हैं कि परमैन गिरने वाला होता है, तभी पाको से बचा लेती है और बोलते हैं कि अबे बुद्धू, अपना तो ध्यान रखा करो, मेरा ध्यान कैसे रखोगे। तभी परमैन बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। अरे ये तो हमारा डायलॉग है, चोरी करता है डायलॉग। मोनू 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग का। वैसे ताऊ की सैलरी 60 रुपए पर मंथ। हाँ, जोर जोर से बोलकर लोगों को बता दे, कहीं ताऊ की थोड़ी सी इज्जत रह जाए। मनुष, अरे स्टोरी आगे कर। ताई, मैंने इसे पड़ोस वाली आंटी को लाइन मारते हुए देखा था। किसे बेटा? ताऊ को। हे भगवान, इस बुढ़े का मैं क्या करूं? बुढ़े तू रुक। अबे झूठ बोलता है, भागो। बड़ा है मुझसे पंगा लेने वाला। स्टोरी पर वापस आते हैं। के बाद हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है और वो पेट के बल लेटा हुआ होता है और उसकी एक आंख टूट चुकी होती है बुरी तरीके से। और वो पाको को देख रहा होता है और बोलता है कि एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। एक दिन तुम्हारा कोई अपना तुम्हारी आंखों के सामने मरेगा और तुम उसे बचा नहीं पाओगी पाको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उसके पास जाता है और बोलता है कि परमैन प्लीज मुझे बचा लो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपना सेनापति बनाऊंगा। उसके बाद परमैन उसे प्यार से उठाकर बोलता है कि सच्ची? तभी वो रोबोट बोलता है कि हाँ, ये इस किंग का वादा है तुमसे, बस मेरी साइड हो जाओ, फिर तुम्हारी जिंदगी ऐश ही ऐश है। और उसके बाद परमैन सभी को बोलता है कि इन महाशय का कहना है कि मैं इनकी साइड हो रहा हूँ, तो अब मैं इन्हीं की साइड हूँ। तभी वो उनका रोबोट किंग हंसते हुए बोलता है कि जाओ परमैन, इन सभी को मार डालो। तभी परमैन बोलता है कि ओके सर। परमैन घूमकर उसी रोबोट किंग के मुंह पर मारता है, उसका फेस जो होता है बुरी तरीके से तोड़ देता है। और जैसे ही वो है ना उसका फेस तोड़ता है, पाको और पायान वो भी सब हंसने लगते हैं, क्योंकि परमैन कॉमेडी कर रहा था और वो समझा नहीं। और उसके बाद वो छोटी सी बच्ची परमैन के पास आती है और बोलती है कि थैंक यू परमैन, तुम मेरे लिए इतनी दूर से आए। तभी परमैन बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा फर्ज यही है कि दुनिया में हर जगह शांति बनाए रखना। वादा करो आगे मुझे अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम आओगे। तभी परमैन बोलता है कि हाँ, मैं जरूर आऊंगा। तभी पाको बोलती है अच्छा अब चले क्या? मैं यहीं पर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर बाद में मुझसे मत कहना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन भागकर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और पाको की थोड़ी सी डांट खाकर मतलब कि सो जाता है। और वो बोलता है कि सच्ची में यार, दूसरे गैलेक्सी के लोग कितने अच्छे होते हैं। फिलहाल हमने वहां पर सब कुछ ठीक कर दिया, अब हम फाइनली वापस घर जाकर सो सकते हैं। तभी पाको बोलती है कि वैसे तुम्हें इस सफर में मजा आया परमैन? तभी परमैन बोलता है कि हाँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आया, इतना मजा आया कि मैं यहाँ पर फिर आना चाहूंगा। मतलब यार, यहाँ के लोगों के बीच में आकर मुझे अपने जैसा फील हुआ यार। यहाँ के लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, बस पृथ्वी वाले ही नहीं करते। पायान बोलता है। तभी परमैन बोलता है पायान तुमने कुछ बोला क्या? तभी पायान बोलता है अरे मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? तभी परमैन बोलता है औकात तो नहीं है, चलो फिर भी मान लेता हूँ। और ऐसे ही हंसते हंसते वो अर्थ पर पहुंच जाते हैं। अर्थ पर जाते ही वो देखते हैं कि मिक्सुओ अपने घर जाता है और वो देखता है कि उसके रोबोट ने उसका होमवर्क नहीं किया है। तभी परमैन अपने रोबोट पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और तभी रोबोट बोलता है कि तुमने वहां पर क्या क्या किया, मुझे देखना है, क्या तुम मेमोरी एक्सचेंज करोगे? तभी
परमैन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तो उसके बाद वो मेमोरी इंटरचेंज करते हैं और जैसे ही वो मेमोरी इंटरचेंज करते हैं ना, रोबोट बिल्कुल तरीके से डर जाता है, बोलता है कि तुमने एक रोबोट को तोड़ दिया, बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। और तभी परमैन बोलता है हाँ अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें भी आगे से ऐसे ही तोड़ दिया करूंगा। तभी रोबोट बोलता है प्लीज परमैन ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा काम अच्छे से करूंगा। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है मेरी जगह स्कूल आज तुम जाओगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोबोट भागता भागता स्कूल चला जाता है। तो गाइस ये पार्ट यहीं तक था और अब मैं भी जा रहा हूँ यार। ये बोरिंग सीरीज तो नहीं थी, ठीक ठाक सीरीज थी यार। और समझ रहे हो इतने छोटे छोटे पार्ट्स क्यों आ रहे हैं? अरे मैं बताता हूँ, तेरे पास कंटेंट खत्म हो गया है। अबे चुप, तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सीरीज का इंतजाम कर रहा था मैं इसीलिए। और वो है मूवी नंबर 8 परमैन पाको मैरिज, जो कि 1 घंटे से ज्यादा की बनाने की सोच रहा हूं मैं और उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो बस यार तुम लोग टेंशन कहाँ मान रहे हो, मैं हूं ना। तो हमारी चैनल की मूवी नंबर 8 आने वाली है 15 अप्रैल को। अरे बेटा थोड़ा जल्दी लेके आ ना। अच्छा तुम्हें मतलब कि मूवी थोड़ी जल्दी चाहिए क्या? अरे हाँ बेटा मूवी थोड़ी जल्दी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, मूवी थोड़ी जल्दी दे देंगे हम। तो ये जो अभी संडे आने वाला है ना, रेडी रहना बस तुम लोग, समझ रहे हो ना। तो इस संडे को मूवी नंबर 8 आ रही है, क्योंकि यार तुम लोग ही डिमांड कर रहे थे कि मूवी नंबर 8 थोड़ी जल्दी लेके आओ। तो अब 15 अप्रैल की जगह इस संडे को आ रही है। तो गाइस एंजॉय करना उस मूवी को भी। फिलहाल अब मैं चलता हूँ, ताऊ ने फिर से कोई लफड़ा कर दिया है। अरे बेटा हमको लूट लिया। अरे क्या हो गया ताऊ, किसने लूट लिया तेरे को? अरे बेटा मैं बाजार से फ्रूट सब्जी और फल और दूध सब कुछ लेके आ रहा था, तभी 2 बाइक पे सवार लौंडे आए और मेरा बैग छीनकर भाग गए। अरे ताऊ वो ठीक है ना? हाँ बेटा मेरी हड्डियां सब कुछ ठीक है। अबे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा वो कपड़े का थैला ठीक है ना? हाँ बेटा वो ठीक है। अरे बेटा मेरे को लगा तू मेरे बारे में बात कर रहा है। अबे जा रे, अगर कोई तेरे को किडनैप भी कर लेगा ना तो 2 घंटे में तेरे को घर छोड़ के जाएगा और पैसे भी दे के जाएगा। बोलेगा भाई इस आफत को तू मेरे को पैसे भी दे रहा हूं पर प्लीज इससे हमारा पेंडा छुटवा दो। तो वो ऐसा बोल के जाएगा। अरे तू फिर से हमारी बेइज्जती पहनने पे क्यों उतर आया? चल जा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। फिर से झूठा नाम लगाऊं क्या? बेटा बेटा मेरे को माफ कर दे बेटा। चलो आज छोड़ रहा हूं। तो गाइस अब मैं भी जा रहा हूं, बाय और राम राम। मूवी नंबर 8 जल्दी आने वाली है इस संडे को, तो रेडी रहना।